हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज़ में मैं आज आपको एक कहावत, जितना चादर उतना ही पैर पसारो। यह एक बहुत फेमस कहावत है या लोकोक्ति हम इसे कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में मेक बोथ एंड्स मीट और स्पेंड विद इन लिमिट, इसे मैं आज आपको इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और राइट साइड में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है या एलेबोरेट किया है। सो हम कितने सिंपल वे से इसे लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी हम लिख सकते हैं। यही सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरा यह चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश आसान हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसका मतलब यह समझ सकते हैं कि नॉर्मल मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास जितना पैसा है हमें उसे देख के खर्च करना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसका नॉर्मल मीनिंग है। फ्रेंड्स, इसका और एक अर्थ, इसका गहरा अर्थ भी होता है। इसका मतलब है अर्थ मतलब पैसा मतलब हम उसे कहते हैं एक संपन्न मूल भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें संपन्न मूलों के बारे में इस कहावत पे हमें बात करना चाहिए। देखिए, हम प्राकृतिक संपदाएं बहुत सारी हैं, ऐसे जल है, वायु है और पक्षी, मृग है, पक्षियाँ हैं और जंगल है। हम जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करना आरंभ किया है। हम बिना सोचे समझे ही ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इसलिए हम आज बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। इधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब आज हम लोग कह सकते हैं कि लग्जूरियस लाइफ या लाविश लाइफ, उसे कहते हैं शौकीन ज़िंदगी जीना हम सब लोग जी रहे हैं। इसका डायरेक्ट असर हमारे फ्यूचर जनरेशन पे पड़ता है। अगर हम आज बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे या मुसीबतों को लाएंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए इसे झेलना पड़ेगा। देखिए, हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग जो थे वो घड़े में पानी कभी भी रखा करते थे। घड़ा कभी खाली नहीं होने देते थे। दूसरा पानी लेके लाकर ही तो पहला का घड़ा वो खाली करते थे। या रोटी भी हम वो लोग पूरा कभी खाली नहीं करते थे। रोटी भी वो लोग टोकरियों में भर के ही रखा करते थे। मतलब वो पूरा कभी ख़त्म नहीं होने देते थे। उनके पास वो विजन था जो आज हम लोगों में नहीं है। हम अपने आय या हमारे लिमिट से बाहर हम खर्च कर रहे हैं। उससे हम मुश्किल में पड़े हैं और आगे हमारी पीढ़ी भी पड़ेगी। यही ये कहावत का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, संपन्न मूल मतलब इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। अति व्यय मतलब एक्स्ट्रा वेगेंजा या शौकीन, ज़्यादा लग्जूरियस से हमको खर्च करना। मित व्यय मतलब मित स्पेंडिंग और फिक्स्ड बजट। विचार मतलब थॉट्स, हमें विचार करना चाहिए कि जब हमारे पास कोई भी संपन्न मूल हो हमें किस तरह से खर्च करना चाहिए, इसका हमें विचार रहना चाहिए। जल मतलब वाटर, हवा मतलब एयर, भूमि मतलब अर्थ, कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स, कलुषित दूध अडल्टरेटेड मिल्क या मिलावटी दूध भी कह सकते हैं, दवाई मेडिसिन्स, अय्याशी या लग्जरी कह सकते हैं, रोग रुजिन डिसीजेस, पेड़ और पौधे प्लांट्स एंड ट्रीज, पीढ़ी या मतलब आवर एंड फ्यूचर जनरेशन। इसे मैंने इसको ये किया है, लिखा है। देखिए, ज़्यादा हम फसल पाने के चक्कर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को, कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, संरक्षण के रासायनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम आजकल के बच्चे या आजकल का जनरेशन ही उनका हेल्थ बहुत ख़राब हुआ है। तो इसलिए हमें इस वक्त में सोचना चाहिए, या पशुओं को ज़्यादा इंजेक्शन दे के, या हम लोग दूध ज़्यादा देने के लिए हमें इंजेक्शन देते हैं, उससे अडल्ट्रेटेड मिल्क होता है या मिलावटी मिल्क हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अगर केमिकल्स निकल रहे हैं।
इसलिए हम लोग और हम लोग औषधियाँ भी आजकल हम लोग हमारे जो नेटिव लाइफस्टाइल है या मतलब हमारा पुराना हमारा जीवन शैली है उसे छोड़ के हम लग्जूरियस मतलब लैविशनेस जिसमें हमें बहुत काम नहीं करना पड़ेगा या दैहिक श्रम नहीं करना पड़ेगा, इस तरह के हम लोग जीवन शैली को अपना रहे हैं। यह भी हमारे रोग रुजने के लिए या हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ। Proverbs are the sayings of common man. They come from their life experiences. कहावतें यह जनमानस के बोल हैं, वे उनके जीवन के अनुभवों से रूपित होती हैं। This proverb says that we have to think while using our resources. यह कहावत का कहना है कि हमें अपने संपन्नूलों का उपयोग से पहले सोचना चाहिए। Extravaganza or overuse of any resources makes it shortage and creating problems. अतिरंजना या अतिव्यय किसी भी संपन्न मूल से अधिक करने से अधिक हमें उसकी कमी होती है और संकट पैदा करती है। Spending money without future thoughts makes the person bankrupt. देखिए, अर्थ को बिना सोचे खर्च करने से व्यक्ति पूंजी रहित हो जाता है। हम लोगों में कहते हैं कि बिना सोचे समझे खर्च किया तो दिवाला भी निकलता है, ऐसे हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं। We are overusing our natural resources for our luxurious lifestyle. हम हमारे प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग हम अपने ऐशाराम जीवन के लिए कर रहे हैं। Overuse of water is making groundwater level less. In summer, we see water shortage everywhere. जल के अति उपयोग से भूमि में पानी का जल स्तर कम हो रहा है। गर्मी के दिनों में हम पानी की किल्लत हर तरफ देखते हैं या हर जगह देखते हैं, हम कह सकते हैं। Excess use of automobiles for traveling, gases coming out of factories, and use of ACs and fridges are causing air pollution. देखिए, पर्यटन के लिए वाहनों का अति उपयोग। देखिए, सभी लोग आजकल बहुत टूर जा रहे हैं, इसलिए वाहन और आया जाने के लिए सभी लोगों के पास दो एक ही घर में तीन चार गाड़ियां हम पाते हैं। हम लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वातावरण कलुषित हो रहा है। पर्यावरण के लिए वाहनों का अति उपयोग, कारखानों से निकलता हुआ धुआं और फ्रिज और एसी का उपयोग से हवा दूषित हो रही है। Greediness of man to get excessive food production, he is using fertilizers and preservatives. It is harming land and himself. देखिए, फसल के ज़्यादा पैदावार के लिए इंसान अत्यधिक कीटनाशक और संरक्षकों का उपयोग कर रहा है। यह उसे और धरती को कष्ट दे रहा है। Adulteration of milk and overuse of medicines are dangerous. देखिए, दूध में मिलावट और औषधियों का अति उपयोग हानिकारक है। For luxurious living, we are destroying forests. We are putting next generation in trouble. Let us think before spending. वैभवी जीवन के लिए हम जंगलों का नष्ट कर रहे हैं। हम अपने अगली पीढ़ी को कष्ट में डाल रहे हैं। हम सब अब खर्च करने से पहले सोचेंगे। यह इस तरह से मैंने लिखा है। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी, आप उसे देख के पढ़ लीजिए। थैंक यू।